बर्फीले मैदान पर दौड़ते विशालकाय ट्रक, ट्रकों पर लदा परमाणु हथियार, हथियारों को दागने वाली परमाणु मिसाइल। ये रूस की ओरेशनिक मिसाइलें हैं। पुतिन ने इसे अपने सबसे कट्टर दोस्त को भेजा है। एक दो नहीं, 10 एटमी ओरेशनिक मिसाइलें मिलने के बाद अब बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको युद्ध के लिए फड़फड़ाने लगे हैं। लुकाशेंको ने पुतिन की परमाणु मिसाइलों को सीधे वॉर जोन में अब रेडी टू फायर कर दिया है। रूस यूक्रेन का बारूदी टकराव 2026 में परमाणु युद्ध में बदलने लगा। रूस यूरोप की जंग 2026 में 32 देशों का महायुद्ध बन गया। ट्रंप पुतिन की दोस्ती 2026 में तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन गई। 2026 में पुतिन बनेंगे सुपर पावर। रूस ने 2026 का बारूदी इस्तकबाल किया है। यूक्रेन पर भयानक हमले हुए हैं। कीव में पूरी रात सायरन बज रहे हैं। ओडिशा पर सबसे ज्यादा बारूद बरसा है। लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर है। पुतिन इतने गुस्से में हैं कि वो कई देशों को जलाकर राख कर सकते हैं और वजह है यूक्रेन की सबसे बड़ी गलती। इक्यानवे ड्रोन से पुतिन के घर पर हमला। पुतिन के आवास पर ड्रोन हमला परमाणु युद्ध भड़काने वाला कांड बन चुका है। रूस ने पुतिन के घर पर ड्रोन हमले को अपने आन बान शान से जोड़ लिया है। रूस एक एक सबूत दिखा रहा है। रूस पुतिन की जान लेने की कोशिश को सबसे संगीन गुनाह बता रहा है। रूस ने ऐलान कर दिया है कि उसको शांति समझौते में धोखा देने वाले दुश्मन अब जिंदा नहीं बचेंगे। रूस का रक्षा मंत्रालय पुतिन के घर पर हमले के बाद अब सुपर एक्शन मोड में आ गया है। रूस के एयर डिफेंस मिसाइल फोर्सेस के चीफ ने पुतिन के आवास पर हुए हमले के सबूतों के साथ मैप के जरिए यूक्रेन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। период с 28 по 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял попытку террористической атаки с массированным применением беспилотных летательных аппаратов дальнего действия по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области. Около 19 часов 20 минут 28 декабря подразделением аэротехнических войск воздушно-космических сил был скрыт факт воздушной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. पुतिन के घर पर हमला हुआ, कहां से हुआ, हमले में कितने ड्रोन इस्तेमाल किए गए, हमलावर ड्रोन को कैसे मारा गया, मारे गए ड्रोन के कबाड़, ढेर हुए ड्रोन में एक्टिव बम। रूस अब एक एक सबूत दुनिया को दिखा रहा है। सबूत आखिर उस साजिश के हैं जिसमें पुतिन की जान लेने की कोशिश की गई। खासकर यूरोप की महाशक्तियों को यह जताया जा रहा है कि हमला तो हुआ है, वो भी पुतिन को निशाना बनाने के लिए किया गया हमला। रूस ने जो वीडियो रिलीज किया है उसमें बर्फ में पड़ा काला ड्रोन का मलबा दिख रहा है। तस्वीरों में ड्रोन के कलपुर्जे और तार भी दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसमें 6 किलो विस्फोटक लदा हुआ था। मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन ने पुतिन के आवास पर एक साथ कई दिशाओं से हमले की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन के हमले में पुतिन के घर को खरोंच तक नहीं आई। 91 ड्रोन को रूस ने हवा में ही उड़ाते हुए मार गिराया। एक ड्रोन जो पुतिन के घर के करीब तक पहुंचा, उसे भी मिसाइल दागकर ढेर कर दिया गया। हालांकि 6 किलो बारूद से लोडेड ड्रोन का बम कबाड़ होने के बाद भी एक्टिव था। предельно малых высотах с территории Сумской и Черниговской областей Украины. Нанесение удара противником, как показано на представленной карте, осуществлялось по нескольким направлениям к резиденции президента России. पुतिन के घर पर जिस ड्रोन से हमले के आरोप यूक्रेन पर लगे, उसका नाम चाल्कून वी बताया गया। यूक्रेन इस चक्लुन वी ड्रोन को निगरानी और हमले दोनों के लिए इस्तेमाल करता है। यूक्रेन का आसमानी शिकारी कहा जाने वाला यह ड्रोन लॉन्ग रेंज हमले के लिए कुख्यात है।
जिसकी रेंज 700 किलोमीटर तक बताई जा सकती है। चकलुन वी अपने साथ 20 किलोग्राम तक वॉरहेड के साथ हमला कर सकता है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सुमय और चेरनिव रीजन से ड्रोन दाग करके रूस के नोगोरोड पर सबसे भयानक हमले की कोशिश की है। В результате отражения террористической атаки киевского режима пострадавших и разрушений на территории Российской Федерации нет. Ущерба резиденции президента Российской Федерации не допущено. रूस ने पुतिन के घर पर हमले के बाद जैसे ही एक्शन शुरू किया, यूक्रेन और यूरोप डिफेंसिव हो गए। यूक्रेन ने पुतिन के घर पर हमले के दावे को झूठा बताया, वहीं यूरोपीय देशों ने भी रूस के सभी दावों पर शक जताया है। फिनलैंड ने तो सबसे बड़ा जोखिम मोल लेते हुए रूस का जहाज सीज कर दिया है। फिनलैंड ने रूस के फिटबर्ग नाम के जहाज को जब्त कर लिया है। फिनलैंड ने रूसी शिप पर हेलसिंकी से एस्टोनिया तक खाड़ी के पार समुद्र के नीचे चलने वाली टेलीकॉम केबल में तोड़ फोड़ के आरोप भी लगाए हैं। फिनलैंड के बॉर्डर गार्ड अथॉरिटी ने हेलसिंकी में दावा किया कि मालवाहक जहाज फिटबर्ग सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह से इजराइल जा रहा था। रूस को गुस्सा दिलाने वाला दूसरा बड़ा कदम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उठाया है। मैक्रों ने ऐलान किया है कि 2026 में यूरोपीय देश रूस से बढ़ते खतरे के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। पेरिस में जल्द इसको लेकर मैक्रो एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। मैक्रो ने दावा किया कि वो हर कीमत पर युद्ध में यूक्रेन को जीत दिलवाएंगे। Accélérera. Dès le 6 janvier prochain, à Paris, de nombreux États européens et alliés prendront des engagements concrets pour protéger l'Ukraine et assurer une paix juste et durable sur notre continent européen. फ्रांस लगातार पुतिन को चैलेंज दे रहा है। फ्रांस लगातार यूक्रेन को हथियार भेज रहा है। फ्रांस ने 100 राफाल देने का वायदा जेलेंस्की से कर रखा है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के भड़काने पर ही जेलेंस्की डॉनबास पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। जेलेंस्की ये दावा भी कर रहे हैं कि अगर उन्होंने पुतिन को डॉनबास दे दिया तब भी यूरोप पर खतरा बना रहेगा, क्योंकि रूस सिर्फ धोखा देने के लिए कुख्यात है। रूस की मिसाइल से बचने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को एंटी पर्सनल लैंडमाइन दी थी। अमेरिका की दी गई लैंडमाइन को रूसी आर्मी का काल कहा जाता है। ग्राउंड बैटल में यूक्रेन को कुचल रहे रूसी टैंक और सैनिकों को ऐसी बारूदी सुरंग पर चलने के लिए मजबूर किया गया जिससे बचना नामुमकिन था। अमेरिका ने यूक्रेन को जो एंटी पर्सनल लैंडमाइन दी वो सिर्फ 2 किलोग्राम के भार पड़ने पर ही फट जाती है। लैंडमाइन पर पैर पड़ने के बाद थोड़ी सी हलचल होने पर धमाका हो जाता है। अमेरिका की एंटी पर्सनल लैंडमाइन के एक धमाके में कई जवानों की जान जा सकती है। यानी जमीनी युद्ध में रूस को परास्त करने के लिए सुपर पावर यूक्रेन को फुल सपोर्ट देता रहा, मगर पुतिन की एटमी मिसाइलों का तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं। रूस के एटमी बमों का जवाब भी किसी के पास नहीं है। पुतिन के न्यूक्लियर गोदाम में फादर ऑफ ऑल बम कहा जाने वाला परमाणु हथियार है। 7100 किलो का ये बम ऐसा है जिसके धमाके से 44 टन टीएनटी की ताकत की तबाही मचती है। द सन के मुताबिक रूसी टेलीग्राम साइटों पर पुतिन समर्थक जेड चैनल्स की ओर से अक्टूबर 2024 में इस बम की टेस्टिंग का दावा किया गया था। यूक्रेन के खार्किव में ODAB 9000 बम गिराने के दावे की ना तो रूस ने पुष्टि की ना ही यूक्रेन ने। हालांकि इससे इनकार नहीं कि जरूरत पड़ने पर पुतिन किसी भी हथियार को दुश्मन को दहलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी तय है कि पुतिन को रोकने की जरूरत कोई भी नहीं जुटा पाएगा। यानी अब होगा वही जो पुतिन चाहते हैं। युद्ध का खात्मा पुतिन स्टाइल में ना हो, इसकी दुआ यूरोप और अमेरिका भी कर रहे हैं। ऐसा हुआ तो धरती के नक्शे पर यूक्रेन के बचने की उम्मीद बिल्कुल कम है। जो देश बचेंगे उनकी भी कई पीढ़ियां पुतिन के क्रोध को भुला नहीं पाएंगी। परमाणु हथियारों की विनाश लीला होती ही इतनी खौफनाक है जिसके साइड इफेक्ट सिर्फ हमला झेलने वालों पर ही नहीं पड़ते। परमाणु बमों का विष कई पीढ़ियों को घुट-घुट कर जीने पर मजबूर कर देता है।